हेलो दोस्तों, आप सभी का पुनः स्वागत है कैलिबर एजुकेशन के इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। दोस्तों, आज हम एक महत्वपूर्ण विषय पर बात कर रहे हैं। जैसा कि आपने थंबनेल में देखा है, आरवीएम। आरवीएम जो है ये निर्वाचन आयोग का यानी चुनाव आयोग का एक नया इनोवेशन है वोटिंग को लेकर के। तो इसके बारे में आज हम देखने वाले हैं। ये वोटिंग सुधार को लेके एक अच्छा प्रयोग है। तो ये कंपटीशन एग्ज़ाम में भी पूछा जा सकता है, इसका क्वेश्चन मेंस में भी पूछा जा सकता है। और अगर आप बड़ा आंसर राइटिंग कर रहे हैं 100 वर्ड्स का या 50 वर्ड्स का, विशेष रूप से सिविल सर्विस के लिए, तो वहाँ पर आप निर्वाचन आयोग द्वारा किए जा रहे नवाचारों के अंदर भी इसको शामिल कर सकते हैं। तो आइए देखते हैं आरवीएम के बारे में। सबसे पहले देखते हैं दोस्तों कि आरवीएम चर्चा में क्यों है ना। चर्चा में इसलिए है क्योंकि हाल ही में दोस्तों निर्वाचन आयोग ने देश के सभी राष्ट्रीय और क्षेत्रीय राजनीतिक दलों के साथ बैठक करके जो रिमोट वोटिंग मशीन है यानी आरवीएम है उसका प्रदर्शन किया। यानी उसको दिखाया गया, उसका डिटेल से एक तरह से समझाया गया कि ये किस प्रकार से काम करेगी, किस प्रकार की मशीन है, इसके क्या फ़ायदे नुकसान वगैरह वो सभी बताए गए। इसलिए जो है दोस्तों आरवीएम है जो चर्चा में बना हुआ है। नेक्स्ट आप देखिए, आरवीएम इस तरह की ये मशीन है। इस प्रकार की मशीन जो है वो आरवीएम है। इसका यहाँ पर फ़ोटो आप देख सकते हैं। इसमें कंट्रोल यूनिट होगी और ये काम करेगी। नेक्स्ट बात करते हैं दोस्तों, रिमोट वोटिंग मशीन आरवीएम जो है ये क्या है, इसके बारे में थोड़ा सा हम देखते हैं। रिमोट वोटिंग मशीन के ज़रिए जो है घरेलू प्रवासी नागरिक जो होंगे यानी अपने गृह राज्य से बाहर रहने वाले जो लोग हैं वो मतदाता वोटिंग का अधिकार प्राप्त कर लेंगे इससे। यानी एक एग्जाम्पल से हम देखते हैं, अगर राजस्थान का कोई व्यक्ति अगर काम करने के लिए दिल्ली के अंदर रहता है या गुजरात के अंदर रहता है या किसी भी बाहरी राज्य के अंदर रहता है, वो अपना काम धंधा छोड़ करके और अपने घरेलू राज्य में आकर के अगर वोटिंग के समय वोट नहीं कर पाता है, तो ऐसे लोगों की सुविधा के लिए जो है निर्वाचन आयोग ने आरवीएम को इंट्रोड्यूस किया है। ऐसे लोगों के लिए वोट देने की व्यवस्था जहाँ पर वो रहते हैं उसी राज्य में कर दी जाएगी। ठीक है। ईवीएम की तरह ही आरवीएम जो है वो भी किसी भी प्रकार की कनेक्टिविटी या इंटरनेट की बिना ज़रूरत के चलती है। इसमें किसी प्रकार की कनेक्टिविटी की ज़रूरत नहीं है। ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं रिमोट वोटिंग मशीन यानी आरवीएम कैसे काम करेगा, यानी मशीन के बारे में हम थोड़ा समझने का प्रयास करते हैं। चुनाव आयोग के अनुसार प्रवासी वोटरों के लिए आरवीएम सेंटर बनाए जाएंगे। यानी जैसे अहमदाबाद में कोई व्यक्ति रहता है राजस्थान का, तो उसके लिए वहीं पर अहमदाबाद के अंदर ही आरवीएम सेंटर बनाए जाएंगे। ये मैं आपको सिर्फ एग्जाम्पल के लिए कह रहा हूँ। अहमदाबाद का एक हम एग्जाम्पल मात्र ले रहे हैं, केवल अहमदाबाद के लिए नहीं बल्कि अन्य सभी राज्यों में जो प्रवासी लोग होंगे उनके लिए इस प्रकार के सेंटर बनाए जाएंगे जहां वोटर अपने निर्वाचन क्षेत्र की जानकारी ले सकता है। वहां जाके वो निर्वाचन क्षेत्र की पूरी जानकारी लेगा। निर्वाचन क्षेत्र को एक बार वो चुनेगा, जानकारी लेने पर फिर मतदाता के सामने प्रत्याशियों की लिस्ट आ जाएगी। यानी उनके निर्वाचन क्षेत्र में कौन कौन प्रत्याशी है उनकी लिस्ट आ जाएगी, जिनमें से वह अपने पसंदीदा प्रत्याशी को बिना गृह राज्य लौटे ही वोट कर देगा। यानी वो आरवीएम सेंटर पर प्रत्याशियों को देखेगा, लिस्ट उसके सामने आएगी और उसमें से वो वहाँ पर वोट कर देगा। इस तरह से मतदाताओं को वोट डालने के लिए वह जहाँ है वहीं से वोट डालने का अधिकार मिल जाएगा। ठीक है। ये जो आरवीएम है दोस्तों, इसको इलेक्ट्रॉनिक कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड है ना, उसने बनाया है। ठीक है। इस वोटिंग मशीन में एक साथ 72 निर्वाचन क्षेत्र यानी जो बेहतर निर्वाचन क्षेत्र है उनके लिए मतदान किया जा सकता है। यानी एक आरवीएम है वो 72 निर्वाचन क्षेत्रों के लिए मतदान करवा सकती है। यानी आरवीएम की कैपेसिटी भी अच्छी खासी है, तो इससे भी
बहुत ज़्यादा मतदाताओं के लिए एक ही जगह पर काम हो सकता है। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों, आरवीएम का उपयोग करते हुए वोट डालने के लिए क्या करना पड़ेगा। यानी सेलेक्ट तो कर लेगा, लेकिन आरवीएम का प्रयोग करते हुए एक जो है मतदाता वो किस प्रकार से वोटिंग करेगा। तो प्रवासी मतदाताओं को एक निश्चित समय के अंदर रिमोट वोटिंग के लिए ऑनलाइन या ऑफलाइन आवेदन करना होगा। यानी वो चाहे तो ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं या फिर वो आरवीएम सेंटर पर जाकर ऑफलाइन भी आवेदन कर सकते हैं। आवेदन के दौरान मतदाता की ओर से दी गई जानकारी को चुनाव आयोग की टीम उनके गृह निर्वाचन क्षेत्र की जानकारियों से प्रमाणित करेगी। यानी निर्वाचन आयोग की जो टीम होगी वो उसको ऑनलाइन चेक करेगी, उनकी जो जानकारी होगी उसको, कि ये वाकई में उस संबंधित निर्वाचन क्षेत्र का मतदाता है या नहीं, उसको प्रमाणित करेगी। प्रमाणित हो जाने पर जो प्रवासी मतदाता होगा उसके लिए वोटिंग के समय आरवीएम सेंटर स्थापित किए जाएंगे। यानी किस स्थान पर कितने आरवीएम सेंटरों की ज़रूरत है, उस हिसाब से पहले ऑनलाइन या ऑफलाइन जो आवेदन होंगे उनको प्रमाणित करने के बाद फिर आरवीएम सेंटर्स बनाए जाएंगे। ठीक है। नेक्स्ट अपन देखते हैं, वोटर आईडी को आरवीएम पर वोटिंग के लिए स्कैन किया जाएगा। यानी जैसे जो प्रवासी मतदाता है वो अपनी वोटर आईडी लेके जाएगा, उसको आरवीएम सेंटर पर स्कैन हो जाएगी वो। उसके बाद मतदाता को मताधिकार के इस्तेमाल का मौका मिलेगा। यानी प्रमाणित हो जाएगी वो वोटर आईडी, उसकी स्कैन हो जाएगी, उससे जो है ऑथेंटिकेशन हो जाएगा। उसके बाद वो वोट डाल सकता है। आरवीएम में लगभग सभी चीज़ें जो है वो ईवीएम की तरह ही काम करती है। यानी बहुत ज़्यादा कोई टेक्निकल नहीं है, लेकिन ये थोड़ी सी उससे अलग ये है कि जो प्रवासी मतदाता है उनके लिए इसका उपयोग किया जाएगा, है ना। ईवीएम की यूनिट की तरह ही आरवीएम की यूनिट राज्य निर्वाचन क्षेत्र और उम्मीदवार को दिया गया वोट दर्ज हो जाएगा। यानी ईवीएम में जैसे दर्ज होता है उसी प्रकार से आरवीएम में भी वो वोट दर्ज हो जाएगा जिसको भी उसने वोट दिया है। तो दोस्तों, चुनाव में आरवीएम की आवश्यकता क्यों पड़ी, यानी ये नया प्रयोग निर्वाचन आयोग ने क्यों किया, उसके बारे में देखते हैं। निर्वाचन आयोग के अनुसार रिमोट वोटिंग यानी आरवीएम अपने निर्वाचन क्षेत्र से दूर रहने वाले मतदाताओं को वोट करने के लिए प्रेरित करेगी। यानी कुछ लोग ऐसे हैं जो बाहरी राज्य में रहते हैं रोज़गार की वजह से या किसी जॉब की वजह से या फिर किसी अन्य कारण से, तो वो प्रेरित होंगे वोट देने के लिए। निर्वाचन आयोग के अनुसार मतदान में कमी के पीछे बड़े कारणों में से एक घरेलू निवासियों का मतदान न कर पाना भी है। यानी वोटिंग का जो प्रतिशत है उसमें कमी का एक प्रमुख कारण ये भी है कि जो प्रवासी मतदाता है वो वोट नहीं कर पाते हैं। तो आरवीएम के प्रयोग से अपने निर्वाचन क्षेत्र से जो दूर रह रहे मतदाता है वो भी इस तरह की सुविधा मिलने पर निश्चित तौर पर मतदाता मतदान करने के लिए प्रेरित होंगे और इससे मतदान का जो है वो प्रतिशत बढ़ेगा। इसलिए आरवीएम जो है वो बहुत महत्वपूर्ण है और ये एक करंट का है और एक अच्छा इनोवेशन भी है। तो इसका प्रयोग हम आंसर राइटिंग में कर सकते हैं। हो सकता है कि ये एग्ज़ाम में भी आपसे पूछा जाए। तो दोस्तों, वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद और हार्दिक आभार। आपको ये वीडियो लेक्चर कैसे लग रहे हैं कमेंट बॉक्स पर कमेंट करके बताएं और वीडियो अच्छा लगने पर अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें और कैलिबर एजुकेशन यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और अपना प्रेम इसी तरह बनाए रखें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। थैंक्स ए लॉट।